So children, the next part of the story, the three questions. The king turned around and saw a bearded man running towards them. He saw that a bearded man, a man with beard क्या होती है? दाढ़ी, दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ करके आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. उसके पेट पर उसका हाथ था, from which blood was flowing, और खून आ रहा था हाथों से. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. वो जब राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया, fainted. फेंट होना मतलब unconscious, CONSCIOUS. He became unconscious and fell on the ground. And the king and the hermit removed the man's clothing. राजा ने और उस साधु ने व्यक्ति के कपड़े उतारे. And found a large wound in his stomach. और उसके पेट में उन्हें बहुत बड़ा घाव नज़र आया, चोट. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उसको साफ करके अपनी रुमाल से ढका. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. तो ब्लड बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड इट. दोबारा से उसे पट्टी की. एंड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. बार बार करता गया जब तक कि खून रुका नहीं. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. उस व्यक्ति को थोड़ा सा बेहतर लगता है, उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. द किंग बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. हवा ठंडी हो गई थी अब तक और सूर्यास्त हो चुका था. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट. हर्मिट की मदद से राजा ने उस आदमी को हट के अंदर पहुंचाया. एंड लेड हिम ऑन द बेड. लेड मतलब लेटा दिया उसे बेड के ऊपर. द मैन क्लोज्ड हिज आइज. आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली. एंड ले क्वाइट. और शांति से लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर. राजा अपने कार्य से, जो कार्य उसने किया था उससे थक चुका था, तो ज़मीन पर ही लेट गया. When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो जागा तो उसने देखा कि where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. उसने देखा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन लेटा हुआ है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. बियर्डेड मैन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए. When he saw that the king was awake. जब देखा कि राजा जग चुके हैं तब उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए. I do not know you and have nothing to forgive you for. राजा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम्हें क्यों माफ़ करूँ मैं. You do not know me but I know you. आप मुझे नहीं जानते पर मैं जानता हूँ. I am your enemy of yours who swore to revenge on you. मैं आपका एनिमी हूँ, दुश्मन हूँ, आपसे बदला लेना चाहता था. रिवेंज बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ. क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा था. सीज्ड माई प्रॉपर्टी. आपने मेरा साम्राज्य मुझसे ले लिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट. मुझे पता था कि आप अकेले आए हो साधु से मिलने के लिए. आपके पास बॉडीगार्ड भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है. ओके, सो आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे टू होम. मैंने ये डिसाइड किया था कि तुम्हारे घर लौटने पर मैं तुम्हें मार डालूंगा. बट द डे पास्ट. बट समय बीत गया. एंड यू डिड नॉट रिटर्न. तुम लौटे नहीं. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. तो मैंने अपना हाइडिंग प्लेस छोड़ा, छुपा हुआ था जहाँ से, और बॉडी गार्ड के सामने आ गया. हु रिकग्नाइज मी एंड वुंडेड मी. उन लोगों ने मुझे पहचान लिया और मुझे मतलब चोट पहुँचाई, क्योंकि वो आपको मुझसे बचाना चाहते थे. इसीलिए आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स. मैं वहाँ से भाग के निकला और मर चुका होता अब तक अगर आपने मेरे वुंड्स को ड्रेस नहीं किया होता, पट्टी मरम पट्टी नहीं की होती अगर मेरी, तो मैं मर चुका होता. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने तो मेरा जीवन सेव किया है, बचाया है. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. अब अगर मैं जीऊँगा तो आपको अपना सबसे अच्छा मित्र नहीं, आपका दास बन के जीऊँगा, सबसे ज़्यादा फेथफुल मतलब वफादार. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू द सेम फॉरगिव मी. मेरे बेटों को भी मैं यही कहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा बोला. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी. किंग को बहुत अच्छा लगा कि उसके दुश्मन से उनकी सुलह हो गई है, शांति हो गई है, और वो भी इतनी आसानी से. एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. और उसको ये भी खुशी थी कि दुश्मन को उन्होंने दोस्त बना लिया है. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम.
उन्होंने उसे दोस्त ही नहीं बनाया, माफ़ ही नहीं किया, बल्कि कहा कि मैं अपने नौकर चाकरों को भेजूंगा, डॉक्टर को भेजूंगा आपका ख्याल रखने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और बोला कि आपको आपकी प्रॉपर्टी मैं लौटा दूंगा, ऐसा राजा ने कहा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट टू द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। उस चोट से ग्रसित आदमी को छोड़ करके वो बाहर जाते हैं हर्मिट को ढूंढने। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड बिफोर गोइंग अवे, वापस लौटने से पहले, ही विश्ड, उसने क्या विश किया, वंस मोर टू गेट द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, मेरे 3 सवालों के जवाब दे दीजिए। फिर से कहा। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स ऑन द बेड, हर्मिट अपने घुटनों पर बैठ के उस बेड पे जो खुदाई की थी ज़मीन, उस पर क्या लगा रहा था, बीज बो रहा था। एक दिन पहले जिस पर खुदाई हुई थी उस पर आज बीज बो रहा है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और हर्मिट के पास जाके फिर किंग ने क्या कहा, लास्ट टाइम, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे सवालों के जवाब मुझे दे दीजिए, हे बुद्धिमान साधु। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, हर्मिट ने कहा तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें पहले ही मिल चुके हैं। हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर भी झुका हुआ था, अपना काम कर रहा था, उठा नहीं साधु। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, राजा की तरफ देखता गया बैठे बैठे ही। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मेरे जवाब मुझे कैसे मिल गए, नहीं मिले हैं। वट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा, हर्मिट रिप्लाई करता है। रिप्लाई करना मतलब जवाब देना, ठीक है। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट dug these beds for me, you would have gone away, अगर आपने मुझ पे दया नहीं की होती मेरी कमज़ोरी पर कल, yesterday मतलब कल, तो आप चले गए होते, है ना। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो आदमी जो था आपको अटैक करने आया था, आपका दुश्मन, उसने आपको अटैक कर दिया होता। यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और फिर आपको मन में लगता कि काश तुम मेरे पास रुक गए होते थोड़ी देर के लिए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड, सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त वो था जब आप मेरी मदद कर रहे थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है जो मेरे लिए अच्छा करता है, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और यही आपका सबसे ज़रूरी कार्य भी था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या था, टाइम वो था जब आप ज़मीन खोद रहे थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन कौन है, जो भला करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस भी वही है। And the most important business afterwards when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. उसके बाद सबसे ज़रूरी काम कौन सा था, जब आप उसकी तीमारदारी कर रहे थे, उस चोटिल आदमी को की सेवा कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अगर उसकी चोट को आप नहीं मरम पट्टी करते, देन ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और आपके साथ उसकी शांति भी नहीं होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वही आदमी आपके लिए सबसे ज़रूरी था उस वक्त। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उसके लिए जो किया आपने वो सबसे ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नाउ, तो याद रखो वही वक्त सबसे ज़रूरी है, वो है अभी। अभी जो कर लेंगे वही कर पाएंगे। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यही समय है जिस पर हमारा वश होता है, हम कुछ कर सकते हैं उसी समय पे जो अभी है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ यू, सबसे ज़रूरी व्यक्ति तुम खुद हो। विथ आर पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, जिस वक्त तुम जिस भी आदमी के साथ हो वही आदमी सबसे ज़रूरी आदमी है। फॉर नो वन नोज़ व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। आज जिसके साथ हो वही सबसे ज़रूरी है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और ये भी नहीं पता है कि कल हम किसी और से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आज जिससे मिले हैं वही सबसे ज़रूरी आदमी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जिस आदमी के साथ आप हैं उसका भला कीजिए। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया में इसीलिए भेजा गया है कि हम भलाई कर सकें। तो 3 चीज़ें, 3 सवाल थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है। इम्पॉर्टेंट टाइम सबसे है अभी, जब सक्षम, प्रेजेंट टाइम, और सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो आपके साथ इस समय पे है, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम उस व्यक्ति की मदद करना है।
तो ये 3 सवालों के जवाब लेकर के राजा संतुष्ट होकर के अपने घर को, अपने राज्य में लौट जाता है। थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। इफ़ यू हैव